हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है वो है नेक्स्ट 48 आवर्स में देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है। एंड जैसा कि थंबनेल से भी आपने देख लिया होगा, मैंने यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। ठीक है। सो मैं ये चाहती हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आपके पर्सन की जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी नेक्स्ट 48 आवर्स में वो जो भी फील करेंगे, जो भी फीलिंग्स है ना, वो बिल्कुल क्लियरली आप तक पहुँचे। बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट हो, मैं ये चाहती हूँ। एंड इसीलिए मैंने यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे है मैरिड और यहाँ पे है अनमैरिड। तो जो मैरिड हैं, ठीक है, वो जानना चाहते हैं अगर कि क्यों आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं, या दूरियां हो गई हैं, या क्यों नो कांटेक्ट हो चुका है, या बहुत कम बात करने लगे हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई थर्ड पार्टी है या कोई थर्ड पर्सन है, क्या है थर्ड पार्टी। ठीक है। वो अगर सारी चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूज करती रहती हैं और आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली मेरे पर्सन के दिल में, माइंड में आखिर चल क्या रहा है, तो वो जो है ग्रुप नंबर 1 यानी कि मैरिड पर जो मैरिड लोग हैं, ठीक है, ये उनके लिए। तो वो ये देखना चाहते हैं कि उनके हस्बैंड के माइंड में क्या है, अगर सेपरेशन हो चुका है दोनों में तो क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर जानना चाहते हैं तो वो ये वाली ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। एंड ये है अनमैरिड के लिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं बट अभी तक उनको कोई कमिटमेंट नहीं मिला। ठीक है ना भाई। तो अब मसला ये है कि यही जानना है कि भाई कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे। ठीक है। आखिर मसला क्या है, आखिर वजह क्या है, क्यों दूर भागते रहते हैं, आखिर क्यों कमिटमेंट नहीं देते, आखिर क्यों जो है ना वो इतना अनफेयर मेरे साथ रहते हैं, आखिर वजह क्या है। ठीक है। बड़े परेशान हैं आप जो अनमैरिड भी है ना। तो रिलेशनशिप में तो आ गए, अब मसला ये है कि क्या है आगे उनके माइंड में, आखिर चल क्या रहा है। ठीक है। क्या फीलिंग्स है उनकी नेक्स्ट 48 आवर्स में, वो क्या कहना चाहते हैं। हम मैसेजेस भी देखेंगे, सो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स मैंने हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लिया करें ना। देखें, आप व्यूज़ तो आप आते हैं, आप देखते हैं रीडिंग्स को, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अगर अच्छी लगी रीडिंग तो लाइक कर लिया करें। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, मुझे इतना सपोर्ट किया है, मुझे इतना प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा मेरे लिए अहम है। एंड आई लव यू ऑल। मुझे आप सबसे बहुत प्यार है बहुत ज़्यादा प्यार है। सो थैंक यू सो मच। मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हैं, ताकि कोई मेरे जो प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं, मेरे जो प्यारे प्यारी सी फैमिली, सोल फैमिली है ना, उनको ना किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसी तरह के दो ग्रुप्स बना के ही रीडिंग्स करूं, ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे, आपको ना अपनी क्लियरिटी मिलती रहे अपने आंसर्स की। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में ये होता है ना कि हम कलेक्टिवली ही रीडिंग कर रहे होते हैं, लेकिन पायल सिलेक्शन में ये होता है कि आपको ज़रा दिल को एक तसल्ली मिल जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मैच होती हैं, काफ़ी आपको आंसर्स मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले रीडिंग में ये ज़रूर क्लियर कर दूंगी कि ये जनरल रीडिंग्स हैं। ठीक है। फिर भी ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग विद दिस ग्रुप नंबर 1 मैरिड। जो लोग मैरिड हैं, अनमैरिड्स को हम बाद में सॉल्व करेंगे। ओके। तो पहले जो मैरिड हैं उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कि आपके पर्सन जो हैं, यहाँ रख देते हैं इसको। ओके, सॉरी, मेरे कैमरा बड़ा हिलता रहता है ये ओके, स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। जो लोग मैरिड हैं वो ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके जो पर्सन हैं वो क्या फील करेंगे आपके लिए। ठीक है। क्या फील करेंगे देखते हैं। प्लीज एंजल्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज गाइड मी। व्हाट्स द सिनेरियो ऑफ माय व्यूवर्स, माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, माय ब्यूटीफुल पीपल्स, माय ब्यूटीफुल फैमिली, सोल, माय फैमिली, माय सोल फैमिली। व्हाट्स द सिनेरियो, आखिर क्या वजह है कि क्या वजह है। व्हाट्स द सिनेरियो, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। क्या फील करेंगे। ओके, 9 ऑफ कप्स, वाओ, 2 ऑफ कॉइंस,
प्लीज़ डिवाइन गाइड मी मोर, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी मोर। क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है उनके माइंड में? मेरे व्यूअर के पर्सन, उनके हस्बैंड क्या फील करते हैं? एम्परर, वाओ। देखिए मैरिड के लिए थी ये रीडिंग, तो एम्परर तो आना ही था। आपके जो पर्सन है वो अपनी एम्परर एनर्जी में है, इसीलिए जो है ना वो आपसे अभी यहाँ पे और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं व्हाट्स द सिनेरियो। आखिर नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे। 4 ऑफ कप्स, वाओ, मतलब कप्स ही कप्स, पेंटिकल हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी आ रही है यहाँ पे, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी आ रही है। व्हाट मोर डू वी हैव, लेट्स सी। 5 ऑफ कप्स, वाई भाई, मैरिड है तो इतनी डिसअपॉइंटमेंट क्यों है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 5 ऑफ सोर्ड्स, व्हाट मोर डू वी हैव, प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज माय एंसेस्टर्स। आखिर क्या वजूहात हैं? 5 ऑफ कॉइन्स यानी 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों दूर हैं क्या मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? अपने दोनों, मुझे दूरियां क्यों इतनी दिख रही हैं? प्यार तो बहुत है पर दूरियां भी हैं, आखिर वजह क्या है? प्लीज डिवाइन गाइड मी मोर, प्लीज क्लियर द कंफ्यूजन। नाइट ऑफ कप्स, ओके। कप्स देखिए कितना वाटर साइन आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, इसीलिए तो एम्परर है ना। 9 ऑफ कॉइन्स, ओके, यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल, ये आप ही की एनर्जी है। आपकी एनर्जी तो देखें आ ही गई, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको ठुकराया है, या क्यों ठुकराया है भाई? प्लीज डिवाइन गाइड मी मोर, क्यों? क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। 5 ऑफ कप्स, गुड। 5 ऑफ वैंड्स देखें बॉटम में, 5 ऑफ वैंड्स एंड डेविल एनर्जी आई है, ओके। सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न बहुत है, क्योंकि यहाँ पे भी छुपी हुई डेविल आई है एनर्जी, तो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स बॉटम में यहाँ पे आया है, ठीक है। सो बॉटम में क्योंकि आया है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन भी हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ और भी क्लैरिफाई भी इनको मैं करूंगी, लेकिन अभी मैं जो देख रही हूँ ना, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप दोनों के बीच के किसी पर्सन, कोई ऐसा पर्सन है आप दोनों की लाइफ में, ठीक है। वो कोई फीमेल फिगर भी हो सकती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आप दोनों में ना एक दूरियां सी, वो बहुत बहुत ज़्यादा। देखें 9 ऑफ कॉइन्स आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप, हालांकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर तरह से आप मुकम्मल पैकेज हैं। एक अच्छी बीवी, अच्छी दोस्त, मतलब सब कुछ, अच्छी माँ, हर चीज़ आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। आपने ना अपने पर्सन को किसी चीज़ की ऑफ़र दी, ठीक है, लव ऑफ़र दी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमेशा आपको ठुकराया है। क्यों ठुकराया है? एक तो यहाँ पे एम्परर है, बहुत ईगोइस्टिक हैं आप, होंगे आपके पर्सन, ठीक है। घर के बड़े हो सकते हैं, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर। उन सारी जिम्मेदारियों को चलते हुए उन्होंने ना हमेशा आपको जगल किया है, दो सिचुएशंस के बीच में, ठीक है। हालांकि देखिए 9 ऑफ कप्स आया है ना, हालांकि आपसे लव बहुत करते हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ कि आपको वो लव नहीं करते हैं, ठीक है। लव आपसे बहुत करते हैं, आप तो उनकी विश थी। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, कि आप दोनों ने लव मैरिज की है,
आप दोनों की लव मैरिज हुई है, ठीक है। लव मैरिज यहाँ पे मुझे दिख रही है आप दोनों की हुई है, क्योंकि डेविल भी नीचे छुपा हुआ आया है, तो हो सकता है कोई कार्मिक कनेक्शन है, या फिर हो सकता है आपके पर्सन अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, कर रहे हो। और एक चीज और भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अभी इस वक्त आप लोग जो है ना वो सेपरेट हैं, एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है। अब मसला जो है ना, सारा मसला ये है कि आपके पर्सन ईगोइस्टिक भी बहुत है, ठीक है। अब घर की जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है, और कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन उनकी लाइफ में है जिसको लेके उन्होंने आपको और उनको दोनों को जगल किया है। मतलब उनको समझ नहीं आता था ये सही है या वो सही, उसको सही बोलूं या उसको सही बोलूं। तो क्या होता था कि वो आपको ही नीचा कर देते थे, ठीक है, आपको ही वो कहते थे कि भाई तुम ही खामोश हो जाओ। तो लेकिन उस चीज का देखें, उस चीज का उनको पता होता था कि आप भी कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सही थे। उनको देखें, आपको वो गलत नहीं समझ रहे हैं, भले ही उन्होंने आपकी ऑफर्स को ठुकराया हो, भले ही उन्होंने आपको उस पर्सन के साथ अगर जगल किया है तो आपको नीचे किया, उनको ऊपर कर दिया होगा, ठीक है, लेकिन उस चीज का उनको पछतावा बहुत है, ठीक है। जब मेरे ख्याल से मैंने कहा ना आप सेपरेशन में है, तो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स आया है ना, आपने कहीं ना कहीं मतलब आप नहीं है साथ, अभी फिलहाल आप साथ नहीं है, उस चीज का उनको पछतावा बहुत है। मतलब सब कुछ है लेकिन आप नहीं है। अभी भी ये होता होगा ना कि वो आपको ढूंढते होंगे, जैसे सुबह उठ गए तो आपको एकदम से ढूंढना कि भाई कहाँ है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातों में आपकी उनको याद आती है कि करने वाले सब हैं उनके आसपास, उनका काम वगैरह करने वाले सब हैं, बट फिर भी आपको ढूंढते हैं। वो जो आप जो एक खुशी देते थे ना, वो जो आप जो उनको वो लव देते थे ना, वो कहीं से उनको तो नहीं मिल रहा ना। तो उस चीज का उनको देखिए, उस चीज का उनको पछतावा भी बहुत है। और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स आया है ना, तो कहीं ना कहीं देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कॉइन्स भी है, तो 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 5 मंथ्स हुए हैं आपको या 5 वीक्स हुए हैं, दोनों को अलग अलग हुए हुए, ठीक है, सेपरेट हुए हुए, या नाराजगी भी कोई हो सकती है या सेपरेशन हो सकता है आप दोनों के बीच। लेकिन उस चीज को लेके वो मतलब कोई, मैंने कहा ना, कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है जिसके सामने वो हमेशा आपको कम कर देते हैं, उनको ऊपर कर देते हैं। अब अभी भी वो इसी कंफ्यूजन में है कि जाना तो चाहता हूँ, बात भी करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पाऊंगा, या मतलब ऑफर तो लेके आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है ना, लव ऑफर आपको देना चाहते हैं, देंगे भी, ठीक है, अपनी वो। लेकिन क्या है, थोड़ा वो ना ईगो आ जाता है बीच में। क्यों आता है? जैसे आपको मैसेज करने की भी बारे में सोचते होंगे, बल्कि मैसेज करने के लिए टाइप करते ही होंगे, फिर वो मैसेज डिलीट कर देते होंगे, कॉल करने के लिए फोन उठाते ही होंगे, फिर वो रख देते होंगे, कि मतलब एक ईगो आ जाता है ना आगे कि भाई क्यों, मैं क्यों करूं। तो वो सारी चीजें फिर कहीं ना कहीं पछतावे, मतलब बहुत ही मिक्स फीलिंग्स हो जाती हैं उनकी, मिक्स एनर्जीज सी आ रही हैं कि करना भी चाहता हूँ, फिर जब अपनी मतलब फैमिली को या फिर वो उन चीजों को देखते हैं तो फिर उनको एक एक ईगो आ जाता है कि नहीं ठीक है, आना है तो फिर जो है ना वो खुद ही आ जाएंगे, मैं क्यों करूं। ईगो बहुत है, ईगो। देखें, ईगो जहां पे हो ना, वहां पे फिर बातें खराब हो जाती हैं। तो अगर आप में ईगो है, ठीक है, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। अगर आप में कोई ईगो क्या इशू है तो प्लीज उस ईगो को आप निकाल दें अपने अंदर से। अगर उनके अंदर है तो उनको भी निकालना चाहिए, क्योंकि ईगो से तो फिर ये कि घर ही जो है ना वो खराब होते हैं। कोई देखें, अगर आपको घर बनाना है, अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ में जो है ना वो खुशियां चाहिए, अगर आपको ये लव ऑफर चाहिए, तो फिर आपको तो थोड़ा बहुत अपने ईगो को तो ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि देखें, लव बहुत करते हैं, जैसा कि मैंने कहा ना, आप दोनों की लव मैरिज हो सकती है, ठीक है, लव कम अरेंज ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये कि शादी से पहले ही से आप उनकी विश थे, और वो विश उन्हें मिली भी, ये नहीं कि नहीं मिली, वो विश उन्हें मिली भी। लेकिन क्या है कि कभी कभी इंसान ना होता है ऐसा ना, कदर नहीं करता है, लेकिन फिर उस चीज़ का उनको रिग्रेट भी है, दुख ज़रूर होता है। वो आपको याद बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ख़ास तौर पे जब रात के टाइम पे ना बहुत याद करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल तो है ही
फैमिली का देखें, बहुत याद करते हैं आपको, अपनी फैमिली, अगर आपके बच्चे हैं तो किड्स को, आपको दोनों को, मतलब बहुत याद करते हैं, याद बहुत ज़्यादा करते हैं, आना भी चाहते हैं, वो सारे बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। यू नो देखें, 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। अब देखें यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ ही 6 ऑफ पेंटिकल आया है ना, तो वो जो इक्वल गिव एंड टेक, कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस किया है ना, आपको जो उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है ना, लिया था, ठीक है, जिस वजह से अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन मूवमेंट आए हैं ना, अब वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने ईगो को एक तरफ रखते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। अब इक्वल गिव एंड टेक देते हुए आपको मुझे दिख रहे हैं कि अब लव ऑफर करते हुए दिख रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करते हुए दिख रहे हैं। और क्या करना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड मी। 4 ऑफ पेंटिकल, या थोड़ा बहुत उनको इनसिक्योरिटी भी रहती है आपकी तरफ से, क्योंकि जाहिर बात है सेपरेट है तो बहुत मतलब अजीब अजीब से कोई हो सकता है, कोई ख्यालात आते हों कि पता नहीं आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हैं, कुछ हो सकता है ऐसा भी उनको ख्याल आता हो, मे बी ना भी आता हो, किसी किसी के केस में ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा। लेकिन इनसिक्योरिटीज बहुत है, देखे ना, ईगो की वजह से मैजिशियन, जेमिनाई एनर्जी है, ठीक है, टॉरस वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी है, ये तीनों देखे, तीनों साथ आई है, नंबर 6 है, नंबर 10 है, नंबर 4 है। तो जैसा मैंने कहा ना, 4 वीक्स या 4 मंथ्स या 6 वीक्स या 6 मंथ्स से आपका आपस में कोई मतलब कांटेक्ट होगा भी तो बहुत ही कम, जस्ट ये कि जो बच्चों की वजह से थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को ना, अब कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को वो रियलाइज़ कर रहे हैं, कहीं ना उनको अब वो यादें आपकी सता रही हैं, अब वो प्यार, वो सारी जिस तरह के आप उनसे केयर करते थे ना, अब वो सारी चीज़ें उनको एक अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं। स्पेशली जब नाइट टाइम होता है ना, जब वो अकेले होते हैं ना, तब वो यूं मतलब चाह रहे होते हैं कि इन सारे बंधनों को, इन सारी चीज़ों को तोड़ के मैं काश उसके पास अभी के अभी चला जाऊं, उसको इक्वल गिव एंड टेक मुझे देना चाहिए था, जो मैंने नहीं दिया, मैंने हमेशा उसको जगल किया, हालांकि वो तो मेरी विश थी, जो कि कहीं ना कहीं देखो डिवाइन ने वो विश मुझे दी भी, मेरी विश वो पूरी भी हुई, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया। कहीं ना कहीं गलत वो खुद को भी समझते हैं, पछतावा उनको खुद का भी है, याद वो आपको मतलब लगातार करते हैं। ये नहीं है कि उनकी यादों में आप नहीं है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इस तरह से आपको मैनिफेस्टेशन हो रही है उनकी, क्योंकि जाने अनजाने में वो मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं। देखिए मैजिशियन आया है ना, क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ ही मैजिशियन आया है, तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी हो सकती है कि जैसे मैंने कहा ना, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है, तो उन लोगों ने बहुत ही चालाकी से ना आप दोनों को अलग किया है या सेपरेट किया है, या आप दोनों के बीच में वो जो गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग डाली हुई है ना, कुछ जादू टोने करके, या फिर कोई बहुत ही चालें चल के, बहुत ही खराब सी चालें चल के, या बहुत ही चालाकी से आप दोनों को एक दूसरे से सेपरेट किया हुआ है। चाहे आप एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, चाहे आप एक ही घर में रहते हो, फिर भी कहीं ना कहीं सेपरेशन है, फिर भी कहीं ना कहीं वो एक होता है ना कि कभी कभी हम एक ही छत में रहते हुए भी एक दूसरे से कटे कटे से रहते हैं। मतलब 7 महीने 8 महीने से आपने एक दूसरे से इतनी ज़्यादा एक घर में रहते हुए भी आप दोनों को ऐसा फील होता होगा कि एक बर्डन है, मतलब एक बर्डन सा फील होता है, ठीक है। डेथ सी किसी के लिए तो बिल्कुल, देखिए किसी किसी के केस में ना बिल्कुल ही आपको लगता है कि ये कनेक्शन एकदम डेथ हो चुकी है, इसकी ख़त्म हो चुका है। लेकिन देखें डेथ के साथ रीबर्थ होता है, मैं हमेशा कहती हूँ डेथ का मतलब रीबर्थ होता है। और डेथ के बाद मैं एक कार्ड और निकालूंगी कि डेथ तो हुई है, रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म तो हुआ है, आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन देखें आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिश्ता जो है ना वो एंडिंग हो चुकी है, कहीं ना कहीं रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं। डेथ के बाद हमेशा रीबर्थ होता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके पर्सन के माइंड में, दिल में, दिमाग में, हर चीज़ में ना उनकी लाइफ में सिर्फ आप ही नजर आए हैं, और मुझे कोई थर्ड पर्सन मुझे नजर नहीं आया है। सिर्फ एक ऐसा स्पेसिफिक पर्सन मुझे जरूर नजर आया है जिसकी वजह से
आपको हमेशा जगल किया उन्होंने, और उस चीज़ का उनको पछतावा भी है। आपके जाने के बाद या आपके खामोश होने के बाद उनको इस चीज़ का बार बार अंदर ही अंदर ना पछतावा रहता है। पर यह कि वो ईगोइस्टिक बहुत है, ईगो की वजह से आपको वो बात बोल नहीं पाते, बोलते नहीं होंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अंदर से, और वो पछतावा, वो इनसिक्योरिटीज, वो सारी चीज़ें आपको खुद भी फील होती होंगी, वो खुद भी आप कहीं ना कहीं फील करते होंगे। हो सकता है आपको कहीं एंजल्स नंबर्स वगैरह दिखते हो, बार बार आपको कोई एंजल नंबर रिपीटेडली आपको अगर दिख रहा है तो इस वो देखिए एंजल्स क्या होता है ना कि जैसे हम इंसान तो देखें एक दूसरे से बात करते हैं ना, हम हमारे पास तो एक दूसरे से बात करने की सोर्स है, ठीक है, हम एक दूसरे के दिल की बात बोल देते हैं, लेकिन एंजल्स हमें अपने नंबर्स के थ्रू हमें वो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं स्पिरिचुअली, हमें वो इसका मतलब हम स्पिरिचुअली भी ग्रोथ हो रही है हमारी, ठीक है। तो हो सकता है मुझे ये किसी किसी के लिए था, सबके लिए नहीं था, किसी किसी के लिए था, इसीलिए मुझे मैं बता दिया है मैंने। हो सकता है आपको जो है ना वो 444 ज़्यादा दिखता हो, ठीक है, 11 ज़्यादा दिखता हो, काफ़ी लोगों की केसेस में ऐसा होता है। तो डेथ के बाद आपको ये बताया जा रहा है कि कहीं ये रिश्ते की आप अगर डेथ समझ रहे हैं तो वो डेथ हुई नहीं है, वो रीबर्थ है। एक मैं और कार्ड ज़रूर लूँगी कि हमें और भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए कि किस चीज़ का रीबर्थ है डेथ के बाद। एक चीज़ और, क्योंकि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल आ गया है, बात ही ख़त्म है, कितना फैमिली को मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल आया है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जिन्होंने भी ये इनसिक्योरिटीज़ आप दोनों के बीच में पैदा की हैं, गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, जादू टोने जो भी है ना कहीं आपके रिश्ते को किसी ने एंड ज़रूर करवाया है। लेकिन ये बात याद रखें कि वो एंडिंग जो है ना आप कहीं ना कहीं, क्योंकि देखें रीबर्थ हो रहा है यहाँ पे बॉटम में ही 5 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है ना, तो आपके पर्सन का, आपको मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं वो अपनी ईगो को अब एक साइड पे रखेंगे और आपको कॉल या टेक्स्ट मैसेज उनकी तरफ से आएगा, फॉर श्योर आएगा। हो सकता है कि आज ही आ जाए, हो सकता है आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं उसी दौरान आ जाए, हो सकता है 6 दिन में आ जाए, ठीक है, 4 डेज या 6 डेज में आ सकता है, वीक्स में नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड मी मोर, प्लीज डिवाइन गाइड मी, वन मोर कार्ड प्लीज। सी 10 ऑफ कप्स, वाओ ब्यूटीफुल, वाओ, और क्या चाहिए आपको। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बॉटम में, मैंने क्या कहा था कि कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन, कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, कोई मदर फिगर, कुछ भी हो सकते हैं, जो कि बहुत ही कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी, कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में काफ़ी उथल पुथल सी हुई है लाइफ। लेकिन डोंट वरी, देखें ये देख लें आप, मैं सिर्फ आपको ये 3 कार्ड्स दिखा दूं तो बात ही खत्म है। देखें 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली, घर, बच्चे, डेथ, कहीं ना कहीं इस फैमिली की जो है ना वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते की डेथ हुई है। देन रीबर्थ में क्या आया है, 10 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इसकी न्यू बिगिनिंग होगी। यही फैमिली, यही बच्चे, यही घर, यही परिवार, सब कुछ जो है ना वो साथ में आने वाला है। सी कितनी खूबसूरत लास्ट कार्ड, कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। देखिए 10 ऑफ कप्स, होप्स ना हारिए प्लीज, रीबर्थ होगा, आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें खुद भी इस चीज़ का अफसोस हो रहा है ना। सी ये देखें कितना एहसास हो रहा है, सब कुछ है, तुम नहीं हो। तो थोड़ी सी और कंफ्यूजन भी दूर कर लेते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के, ठीक है, ताकि कुछ और भी क्लैरिटीज आए ना, क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। मेरे हाथ में फिलहाल कुछ नहीं है। सी मैंने कहा ना कि वो किसी ऐसे पर्सन से दबके रहते हैं, जब उनके सामने आपको क्या होता है कि वो हमेशा नीचा दिखाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि फिलहाल मेरे हाथ में कुछ नहीं है, थोड़ा और वेट कर लो। दिल करता है कि इसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊं। सी मैंने क्या कहा था कि उनका दिल जब नाइट टाइम होता होगा ना, आपको याद करते होंगे, तो उनको होता होगा कि अभी के अभी इस वक्त आपके पास चला जाऊं। तुम्हारी दूरी सही नहीं जाती, अब उनसे ये दूरियां नहीं सही जा रही।
आई लव योर स्माइल। वाह, आपकी स्माइल बड़ी याद करते हैं। आप हंसते बहुत अच्छा होंगे शायद इसीलिए। तुम याद आते हो बहुत। वाह, सी, तुम याद आते हो बहुत। आई लव योर स्माइल। कितने प्यारे मैसेजेस हैं। आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। सो डोंट वरी, परेशान ना हो, सब ठीक होगा एट द एंड। अच्छा, जाते जाते ना मैं क्या करती हूँ, एक गाइडेंस ले लेती हूँ। जस्ट एक कार्ड लूँगी ताकि आपके लिए कुछ डिवाइन की तरफ से अगर कोई गाइडेंस हो तो वो भी देख लेते हैं। वो देखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी वन गाइडेंस, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूअर्स। बिलीविंग इन मैजिक। मैजिक में बिलीव कीजिए। अगर आप होप्स खो चुके थे, अगर आप ये चीज़ आपको बिलीव नहीं था कि अब ये जो है वो वापस से रिश्ता जुड़ेगा या रीबर्थ होगा, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों ने जहर आप दोनों के बीच फैलाया है वो सही होगा। अगर आप होप्स खो चुके थे तो प्लीज़ होप्स ना खोलिए, होप्स को ना खोइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया कि बिलीव कीजिए, मैजिक्स होते हैं। ठीक है, मैजिक्स चमत्कार होते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट कीजिए एंड मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय ग्रुप नंबर 1। सो हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन्होंने ये अनमैरिड चूज़ किया है, ठीक है, जो अनमैरिड हैं, चूज़ नहीं किया है, अनमैरिड हैं, उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले दोबारा बता दूं फ्रेंड्स, ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट हो। ठीक है, आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फील करेंगे, कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, आखिर क्यों उन्होंने आपको लटकाया हुआ है भाई, आखिर क्यों कमिटमेंट नहीं देते, आखिर क्यों खामोशी है, जो भी सिचुएशन है। ठीक है, देखते हैं कि व्हाट्स द सिनेरियो, क्या सिनेरियो निकल के आता है फॉर दोज जो कि रिलेशनशिप में हैं मगर अभी अनमैरिड हैं। ठीक है, अभी कमिटमेंट उनको ऑफर नहीं मिली, मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, ये सारी चीज़ें हम क्लैरिफाई करेंगे। लास्ट में मैसेजेस भी देखूंगी आपके पर्सन के। सो नेक्स्ट लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आई लव यू ऑल। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ माय सिस्टर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या फील करने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। ओह, बहुत सारे कार्ड्स। आपके पर्सन वैसे एकदम से कार्ड देखे कैसे गिर रहे हैं। ओह, बहुत सारे आ जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन गिव मी वन, एक एक करके दीजिए प्लीज़, प्लीज़ माय सिस्टर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। ओके 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 ओके, देखिए तीनों साथ आए अब के, तो मैं ले लेती हूँ तीनों। 6 ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, द सन ब्यूटीफुल, क्या बात है। सन आ गया तो बस रीडिंग तो कमाल की हो गई ना। अब देखिए, क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है ये। अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को बहुत याद करते हैं। अब लड़ लड़ के बस आपसे वो थक चुके हैं, अब बस हो गया, वो ये कहना चाहते हैं आपसे। बस करो अब। बड़ा लड़ते होंगे आप अपने पर्सन से, प्लीज़ लड़ा नहीं करें, याद बहुत करते हैं आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, आपका स्टार साइन होता है, हो सकता है आपके पर्सन का हो सकता है किंग ऑफ सोर्ड्स। या मैंने कहा ना कि बहुत लड़ते हैं आप उनसे, आप बड़ा उनको अपना वो ना एकदम पावरफुल सख्त वाला रवैया दिखाते हैं या दिखाती हैं। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी रीडिंग नहीं है मेरी, टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं फ्रेंड्स, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी, मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। बड़ा आपने उनको रोब में रखा हुआ है,
या फिर अब आप बिल्कुल कट टू कट कम्युनिकेट करते हैं उनसे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी मोर, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी मोर। ओके, 5 ऑफ कॉइन्स यानी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, यहाँ पे एयर साइन आ चुका है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है, ठीक है। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट मोर डू वी हैव, ओके द मून। इन सारे कार्ड्स को ना बाद में मैं दूसरी डेक से भी देखूंगी, ठीक है, मतलब दूसरी डेक से भी हम कार्ड्स निकालेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो क्या चल रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या करना चाहते हैं। द हर्मिट, ओ माय गॉड, आपने, मैं बताती हूँ अभी, 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स के नीचे 7 ऑफ वैंड्स आ चुका है। प्लीज डिवाइन गाइड मी, व्हाट मोर डू वी हैव, 3 ऑफ कॉइन्स यानी 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपने पर्सन को ना कट टू कट एक चीज बोल दी है कि भैया आप एक काम करो, या तो थर्ड पार्टी को चूज करो, ठीक है, अपने फाइनेंसेस, फैमिली को, या उसको चूज करो या मुझे चूज करो। आपने बड़े क्लियरली बात कर ली। एस ऑफ कप्स, वाओ, देखिए 5 ऑफ कॉइन्स के नीचे ही एस ऑफ कप्स आया है, ठीक है। सो बॉटम में जो एनर्जी रूल कर रही है वो स्ट्रेंथ की है, देन फिर 3 ऑफ कप्स आ गया इसके नीचे। तो देखें, अब बताती हूं मैं आपको, ठीक है, व्हाट्स द सिनेरियो। अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे है जो है ना, एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे ये दिख रही है कि हो सकता है आप इंटरनेट के थ्रू मिले हैं, ठीक है, अपने पर्सन से, ठीक है, या फिर हो सकता है आप किसी एक ही सेम जगह पे एक साथ ही जॉब वगैरह या काम या जो भी है, या एक ही मतलब नेबर्स में रहते हैं, ठीक है। बस एक बात आई तो मैंने बता दी। आपके पास ना, आप ना मतलब आपके पास पैसे रुपए की या किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, एक चीज़ ये भी है। और आप मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल भी दिखते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक भी हैं आप, ओके। तो आपने ना अपने पर्सन से, आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ का पता है कि देखिए आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का आया है ना कार्ड। तो थर्ड पार्टी मतलब कुछ भी हो सकता है, देखिए थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई फाइनेंसेस हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कैरियर हो सकता है। थर्ड पार्टी में बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन वगैरह है तो ही उस चीज को लीजिएगा, अगर नहीं तो नहीं। मुझे यहाँ पे ज्यादातर फाइनेंसेस का प्रॉब्लम भी लग रहा है, फैमिली प्रॉब्लम भी लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना, क्योंकि द मून आया है ना, तो आपके पर्सन ने काफी सारी चीजें, आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, इसके ऊपर ना काफी सारे काले साए मंडला रहे हैं, काफी सारी चीजें उन्होंने आपसे छिपाई हुई हैं। अभी भी उन्होंने आपको काफी सारी, आपको क्लियरिटी नहीं दी आपके पर्सन ने कभी। तो आपने हमेशा अपने पर्सन को, अगर लव देखें, आपने हमेशा अपने पर्सन को लव ऑफर दी है, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन ने ना, आपने सपोर्ट उनको फाइनेंशियली भी की होगी, इमोशनली भी सपोर्ट की है आपने उनको, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन ने कभी आपको क्लियरिटी दी नहीं। जो क्लियरिटी आप उनसे मांगते रहे, आप हो सकता है आप दोनों, आपने कमिटमेंट भी उनसे मांगा है, ठीक है, लेकिन वो क्लियरिटी आपको कभी दे ही नहीं सके। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे इस केस में क्या है वो मुझे नहीं पता, आगे फिर और भी कार्ड्स निकालेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, तब मैं आपको बता सकूंगी। पर फिलहाल जो सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि आपने क्या किया है ना, कि आपने अपने पर्सन को आपने ना अब एक बाउंड्री सेट कर ली, आपने अपना अपने अंदर खुद को रख लिया, बाउंड्रीज आपने अब सेट कर ली कि भाई ये मेरी बाउंड्रीज है, इससे अंदर अब मैं आने नहीं दूंगी या आने नहीं दूंगा, ठीक है। अगर मेरी इस बात पे आप एग्री हो तो ठीक है, अदरवाइज हम दोनों के रास्ते अलग हैं। कट टू कट कम्युनिकेट किया आपने, ठीक है। या तो थर्ड पार्टी को छोड़ो, मुझे अपनाओ, मतलब दोनों में से ना आपने उनको एक चॉइस दी है कि भाई किस चीज को अपनाना चाहते हो, वहां जाना चाहते हो या यहां आना चाहते हो। क्लैरिटी दोगे, जो भी बातें छुपाई हुई हैं क्लैरिटी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं।
ठीक है, आपने तो कट टू कट कम्युनिकेशन करके आपने तो अपनी बाउंड्री सेट कर ली है। आप अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी लेस कांटेक्ट में हैं, मतलब बातचीत आप दोनों की अभी मुझे कुछ खास नहीं लग रही है, बंद लग रही है। बिल्कुल मैं नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन नहीं बोलूंगी, ना ही सेपरेशन वाली बोलूंगी। हाँ, बस आपने अपनी बाउंड्रीज सेट करके ना आप उन अपनी बाउंड्रीज में हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज बहुत जबरदस्त सी मुझे नजर आ रही है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि मुझे क्या नजर आया है, ठीक है। आपने ये जो एक्शन लिया है ना, बड़ा तगड़ा लिया है और ये अपना काम भी दिखा रहा है, ठीक है। वो क्या काम दिखा रहा है वो मैं ये और कार्ड्स थोड़ी निकाल के क्लैरिफाई करके देन मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन जो है ना वो क्या लेने वाले हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है। क्वीन ऑफ कप्स चल रही हैं, आपका प्यार बड़ा याद करते हैं। आपने जो एकदम अपना प्यार देना बंद कर दिया है ना, मैंने क्या कहा था कि आपने बाउंड्रीज सेट कर ली है, अब आपने वो अपना प्यार देना। ओ माय गॉड, हर्मिट, सी हर्मिट के नीचे हर्मिट के कार्ड गिरा है, देखिए ये कंफर्मेशन है। यही चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर करती हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं कार्ड्स को देखना चाह रही थी ताकि मुझे और क्लैरिफिकेशंस मिले, ठीक है। आपने अपना वो प्यार देना अब बंद कर लिया, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी है, यहाँ पे भी स्कॉर्पियो एनर्जी है, द मून है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। हो सकता है कि आपका हो स्टार साइन या आपके पर्सन का हो। 8 ऑफ वैंड्स, ओके। 7 ऑफ वैंड्स के नीचे 8 ऑफ वैंड्स आया है, गुड। आपने ये जो बाउंड्रीज सेट की है ना, ये अपना काम दिखा रही हैं एक्चुअली। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी नाइट ऑफ पेंटिकल, ये तो आना ही था। हर्मिट है तो नाइट ऑफ पेंटिकल तो आना ही था। बहुत ही सुस्तुल वजूद आपके पर्सन की एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि हर्मिट है। हर्मिट है तो देर तो लगेगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। लास्ट कार्ड देखेंगे, ओ माय गॉड, डेथ। ओके, डेथ के बाद एक कार्ड मैं और लूंगी, प्लीज डिवाइन, व्हाई दिस डेथ इज हियर, व्हाई दिस डेथ इज हियर, व्हाई दिस डेथ इज हियर। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी है वो एम्परर। वाओ, आपने ना एकदम क्या तगड़ा वाला एक्शन लिया हुआ है आपने ना। पता है, आपने बहुत प्यार किया अपने पर्सन को। देखिए, आपने ना एक लिमिट होती है ना, आप उस लिमिट से ज्यादा जाके आपने उनको लव किया है। एक लिमिट से ज्यादा जाके आपने उनको प्यार किया है, उनको इमोशनली, फाइनेंशियली तक आपने यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनकी सपोर्ट की है, क्योंकि आप मुझे फाइनेंशियली भी काफी स्टेबल, काफी अबंडेंस लगते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड ही लिया होगा। हमेशा आपको क्लियरिटी कभी नहीं दी, हमेशा बातें आपसे छिपाई हैं, हमेशा आपसे। यहाँ पे हो सकता है उन्होंने किन्हीं चीज़ों को लेके उन्होंने आपसे झूठ भी बोले, ठीक है। उन्होंने कभी आपको रिश्ते में ना क्लियरिटी कभी दी ही नहीं है। जो आप चाह रहे थे ना, लास्ट में क्या है कि जब आपने उनसे कमिटमेंट मांगा होगा ना, तो वो उस चीज में भी वो जरा डामाडोल से हो रहे थे बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। आई डोंट नो, हो सकता है वो अपने फाइनेंसिस पे काम करना चाह रहे हो, या फिर फ्रेंड्स ग्रुप इनका ऐसा हो जो उनको ये सारी चीजें समझाता हो, जो भी हो। लेकिन लास्ट में क्या हुआ है ना कि आपने ना एकदम कट टू कट कम्युनिकेशन की। आपने क्लियरली उनको बोल दी एक चीज कि भाई कि या तो चूज करो इस थर्ड पार्टी को या मुझे चूज करो, ठीक है। या तो मुझे क्लियरिटी दो, जो बातें छुपाई हुई हैं, जो भी है, जो मुझे फील होता है कि तुमने बहुत कुछ मुझसे छुपाया हुआ है, वो मुझे अभी के अभी रिवील करो मेरे सामने। आपने बिल्कुल क्लियर बात की हुई है। आपने क्या किया, आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया। आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, ठीक है। आपने अब ना अपनी एक हद, एक वो नहीं होता, एक लकीर खींच ली कि अब इससे आगे मैं नहीं आने दूंगी। और वो चीज मैं क्यों कह रही हूं कि आपके पर्सन के ऊपर उस चीज का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। क्यों पड़ा है इम्पैक्ट, ठीक है। वो इसीलिए पड़ा है इम्पैक्ट क्योंकि आपके ये जो एक मैं बोलूंगी कि आपने जो ये एकदम से सख्त रवैया इख्तियार कर लिया ना, कि प्यार देते देते एकदम से आपने सब कुछ बंद कर दिया है ना, उस चीज का वो उनपे एक इतना गहरा असर पड़ा है कि वो उनको ना एक ऐसा फील हो रहा है जैसे 5 ऑफ कॉइन्स है ना, 5 ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं खुद को।
मतलब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप उनको छोड़ चुके हैं, इस रिश्ते की कहीं ना कहीं डेथ हो चुकी है, ये रिश्ता शायद कहीं ना कहीं आप खत्म कर चुके हैं। मतलब बहुत उन्होंने अपने आप को ना अब क्या किया हुआ है कि लव बहुत है आपसे, ठीक है, प्यार बहुत है, क्योंकि देखें यहाँ पे एस ऑफ कप से कहीं ना कहीं वो आपकी यादें भी बहुत आती हैं उनको। आपने क्या किया, आपने वो जो बाउंड्रीज सेट कर लिए ना, तो उन चीज़ों ने अब अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं उन सारे लम्हात को, उन सारी चीज़ों को, डेथ जो जिस जिस मकाम पे आप आके आप दोनों का ये जो हुआ है ना, ब्रेकअप हुआ है या जो भी बातचीत खत्म हुई है या कम हुई है या जो भी है ना, उन चीज़ों को अब वो उन्होंने एक अपने आप को एक अपने हॉल में बंद कर दिया, या फिर आपने अपने आप को अब अपने प्यार को, अपने आप को ना उस एक बाउंड्रीज में सेट करके ना बंद कर दिया है। मतलब अपने आप में ही आप अब रहने लगे हैं, अपने आप पर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया। वो सारी चीजें वो कहीं ना कहीं आपको देख भी रहे हैं, इसीलिए वो देखें ये हर्मिट 2 बार आया है। ये कंफर्मेशन है कि आपके जो पर्सन है उन पे ये सारी चीजों का इतना गहरा असर पड़ा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअली ग्रोथ की तरफ निकल पड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल ही है, आप दोनों के बीच ना बहुत ही गहरी खामोशी छाई हुई है, ना वहां से कोई बात आती है ना आपकी तरफ से कोई बात जाती है, एकदम खामोशी। एक जैसे गहरा समुंदर नहीं होता है, ऊपर से एकदम खामोश, सतह पे बिल्कुल खामोशी होती है, लेकिन अंदर वो एकदम मचल रहा होता है, वो वाली खामोशी है। आपके पर्सन जो है ना आपके पास आना तो चाहते हैं, ठीक है, ये ऑफर लेके आएंगे आपके पास, क्योंकि यहाँ पे देखें स्ट्रेंथ आया, स्ट्रेंथ के नीचे 3 ऑफ कप्स आया, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये देखें स्ट्रेंथ आया है, बहुत करेज, बहुत हिम्मत जुटा के आपके पास आके ये लव ऑफर आपको देंगे, लेकिन देंगे जरूर। लेकिन एक लेकिन मैं क्यों कह रही हूँ, वो इसीलिए कह रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि लेकिन मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो यहाँ वाले पे बॉटम में जो ना हैंगमैन है, नीचे देखें यहाँ पे एम्परर है इस वाले कार्ड में और नीचे हैंगमैन है। क्योंकि एक तो आपके पर्सन ना, मैंने कहा ना फैमिली का इश्यू लग रहा है मुझे, फैमिली बैकग्राउंड चेंज है आप दोनों का। आपके पर्सन को या तो आपके पर्सन के ऊपर अपनी फैमिली का बर्डन बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियली उनकी फैमिली जो है ना उनके ऊपर, उनके कंधों पर है, समझ रहे हैं। तो शायद बहुत सारी चीजें उन्होंने आपसे, यही सारी चीजें फैमिली का जो भी इश्यूज है ना उन्होंने आपसे छिपाई हुई है, या फिर उन फैमिली की, उनकी फैमिली की तरफ से ना आपके ऊपर ये जो काले साए मंडला रहे ना, हो सकता है कोई जादू टोने वहां से किए हुए जो आपके पर्सन को ना आपसे दूर करने के लिए, कि इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से दूर रहो। हो सकता है आप अपने पर्सन से एज में बड़े हैं और ये चीज उनकी फैमिली को शायद कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लग रही या पसंद नहीं आ रही। तो आपके पर्सन ना दोनों तरफ से खुद को एकदम बेबस समझ रहे हैं ना, बहुत परेशान भी हैं, बेबस भी समझ, ये नहीं है, मैं ये कहीं नहीं कहूंगी कि उनको आपसे प्यार नहीं है, प्यार बहुत है, प्यार बहुत करते हैं, वो प्यार की ऑफर भी आपको देना चाहते हैं और देंगे भी, लेकिन थोड़ी देर लगेगी, ठीक है। एकदम वाला जो एक्शन यहाँ पे ना नहीं आया है, क्योंकि हर्मिट है, देन फिर नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो बहुत देखिए बहुत सुस्ती वाला है। हाँ है, करेंगे, ऑफर देंगे, आएंगे, लेकिन बहुत सुस्ती से आएंगे, एकदम से नहीं आएंगे ना। किसी के लिए यहाँ पे 9 ऑफ सॉरी 9 ऑफ बोल रही हूँ, 9 मंथ्स या 8 मंथ्स भी आ सकते हैं, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 8 वीक्स हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें हर्मिट है ना, तो थोड़ा उनको ट्रांसफॉर्म होने दें, आप अपने आप पर काम करें। आपको क्या करना है, आपको अपने आप पर काम करना है, थोड़ा वेट करें, थोड़ा सब्र करें, ठीक है, अपने आप पर काम करें। अच्छी बातें जो आप कर रहे हैं ना, अपने आप पर सेल्फ लव कीजिए। आपने जो बाउंड्रीज सेट करके रखी है उनको उन्हीं बाउंड्रीज को बहुत अच्छा कर किया आपने, उन बाउंड्रीज को सेट रखें, उनको तोड़ने नहीं दें, ना ही आपने तोड़ना है, ना ही आपने खुद से कम्युनिकेट करना है, वो खुद कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया है साथ में, कम्युनिकेशन तो करेंगे, है उनका इरादा, लेकिन थोड़ा हर्मिट मोड में है, थोड़ा देखिए थोड़ा लेट होगा ये काम, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। ये जो काले साए में जो मंडला रहे हैं ना, वो खत्म होंगे। क्यों होंगे, देखिए सन का कार्ड आ गया, मैंने क्यों कहा था शुरू में ही कि सन का कार्ड आ गया। ये जो खुशियां, जो कमिटमेंट, जो फैमिली, जो लाइफ आपने उनसे मांगी थी ना, वो कहीं ना कहीं जिसके
जिसके ऊपर ये काले साए मंडला रहे हैं ना, उनकी फैमिली की तरफ से हैं या जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे, होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं मुझे। जब ये हर्मिट मोड का उनका जो पीरियड, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आपके पर्सन का खत्म होगा ना, तब ये वाली खुशियों वाला ऑफर आपको ये खुद देने आएंगे। देखिए डेथ के बाद रीबर्थ है, ठीक है, वो खुद आपको ये सारी ऑफर जो है ना वो खुद आके देंगे। ये लव ऑफर आपको देंगे, ये कमिटमेंट की ऑफर आपको देंगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। एकदम से ये ऑफर आपको अभी नहीं मिलेगी। देखिए एकदम वाला कोई, एकदम जल्दी वाला यहाँ पे कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, याद बहुत करते हैं आपके लव को, आपके प्यार को, बहुत बहुत मिस करते हैं आपको। तो ये जो काले साए मंडला रहे हैं ना, कुछ टाइम और आप थोड़ा वेट कर लें। ये काले साए जो भी है ना, वो काले साए अपने टाइम पे हट जाएंगे। देख लेते हैं कुछ मैसेजेस कि क्या आपके पर्सन आपको कुछ मैसेज वगैरह देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। क्या बोलना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस भी देना चाहते हैं इन दूरियों को खत्म करने के लिए। ओके, मैं सब ठीक कर दूंगा जान। ओहो हो, देखें जरा, बोल रहे हैं ना मैं सब ठीक कर दूंगा। थोड़ा मुझे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने दो, थोड़ा मुझे अपने आप को समझने दो, थोड़ा मुझे अपने मसलों को हल करने दो, तो जो है ना मैं खुद ही सब कुछ सही कर दूंगा। डोंट वरी, परेशान नहीं हो तुम, ठीक है। मैरिज मटेरियल, सी वाओ, आपको वो एक कंप्लीट पैकेज, मैंने कहा ना क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह समझते हैं। मैरिज मटेरियल आपको उनको पता है कि मैरिज अगर मैं करूंगा ना तो इसी बंदे या बंदी से करूंगा और कहीं नहीं जाना मुझे। तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो। ओहो, आप बड़े नाराज, वो आपको यही तो कह रहे हैं, आपने जो बाउंड्रीज सेट कर ली है ना, लव देना बंद कर दिया है, अब वो चीज उनको खल रही है अंदर ही अंदर कि प्लीज मुझसे नाराज मत हुआ करो, प्लीज रोया मत करो। हो सकता है आप रोते हैं तो वो आपको यही बोल रहे हैं कि प्लीज रोया मत करो, ठीक है। आपका रोना उनसे बर्दाश्त नहीं होता। सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने क्या कहा था, झूठ बोला है, बातें छुपाई गई हैं बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे हैं कुछ छुपी हुई बातें, आपसे कुछ झूठ बोला गया, उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है, वो आपसे सॉरी उसी चीज का कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट है जी, इन दूरियों में भी प्यार खत्म नहीं हुआ तुमसे। वाओ, यानी कि जितनी भी ये दूरियां हैं ना आप दोनों के बीच, मैंने क्या कहा था कि आपने जो बाउंड्रीज सेट की है ना, जो दूरियां जो इख्तियार की है ना, उन्होंने बहुत गहरा असर छोड़ा है उन पे। कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं, पर थोड़ा सा आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आई है आपके अलावा। हाँ, थर्ड पार्टी का है, देखे 3 ऑफ पेंटिकल भी आया है, तो थर्ड पार्टी को भी छोड़ेंगे आपके लिए, चाहे वो फैमिली है, फाइनेंसेस है, कैरियर है, जो भी है, जो आपने उनको बोला है ना कट टू कट के भाई या तो उन्हें रखो या मुझे रखो, तो वो चूज करेंगे और आप ही को चूज करेंगे और किसी को चूज नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी को भी छोड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, चूज वो आप ही को करेंगे। सो डोंट वरी, बस थोड़ा सा उनको करेज चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अब मैं यहाँ पे एक एडवाइस, एक डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए ज़रूर निकालूंगी कि इस सारे सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ एक मुझे, मेरे व्यूअर को एक मैसेज दे दीजिए, एक गाइडेंस दे दीजिए, एक मैसेज, एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए सारी सिचुएशन में। स्टार्टिंग फ्रेश, सी फ्रेश स्टार्ट होगा। मैंने कहा ना डेथ आया है, रीबर्थ होने वाला है, ठीक है। डेथ को कहीं पे आप अगर समझ रहे हैं कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, या इस रिश्ते की फ्रेश स्टार्टिंग होगी, ठीक है। अ वंडरफुल न्यू बिगिनिंग इज ब्लॉसमिंग इन योर लाइफ। आप कार्ड देख लें जरा, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू लाइफ, ये एक न्यू बिगिनिंग इन्हीं के साथ, इन्हीं पर्सन के साथ आपकी शुरू होने वाली है। स्टार्टिंग फ्रेशली, फ्रेश न्यू बिगिनिंग शुरू होगी, ठीक है। थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ी देर लगेगी, थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये कमिटमेंट की ऑफर जो है ना वो आपको फॉर श्योर मिलेगी। सी, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। गुड, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बातें करते रहिए। सो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 की। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें।
अच्छी लगी हो तो लाइक कर लिया करें फ्रेंड्स, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब फीडबैक आप देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्यार, आपका जो सपोर्ट है। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ।